अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप जहाँ कहीं भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। अंबिया कराम के वाक़यात पर जो है हमारा सिलसिला जारी है। आज हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वाक़े पर हम ज़रा नज़र डालेंगे और बहुत ही दिलचस्प ये वाक़या है, तो आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है, मिस नहीं करना। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा और उन्हें हुक्म दिया कि वो अपनी कौम की तबलीग करें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तकरीबन 30 सालों तक अपने कौम की तबलीग करते रहे, लेकिन इनकी कौम बाज ना आई और आपको छुटलाती रही। बिलाखिर अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब नाज़िल करने का फ़ैसला किया। अल्लाह ताला ने सर्द हवाएं और बर्फ़ानी और तूफ़ानी हवाओं का अज़ाब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम पर नाज़िल किया, जिसकी वजह से वो पूरी कौम हलाक हो गई। नाज़रीन, जहाँ हमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब का वाक़या मिलता है, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या भी हमें मिलता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के वाक़ये का ज़िक्र कुरान पाक के सूरह अल-अंबिया और सूरह मरियम में किया गया है। उनकी कौम पर अज़ाब से पहले हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक बच्चे से मिलते हैं। वो बच्चा अपने वालिद के कब्र पर रो रहा था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उसके पास आए और कहने लगे कि क्यों रो रहे हो? बच्चा जवाब देता है कि मेरे वालिद अब फ़ौत हो चुके हैं, मैं उनसे मुलाकात करना चाहता हूँ, लेकिन अफ़सोस कि अब मैं उनसे नहीं मिल पाऊँगा, बस इसीलिए मैं रो रहा हूँ। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस बच्चे से कहा कि अगर तुम चाहो तो अपने वालिद से मुलाकात कर सकते हो। बच्चे ने अर्ज़ किया, कैसे? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने बच्चे को कहा कि जाओ, फ़लाँ जगह एक दरख्त है, तुम वहाँ चले जाओ और वहाँ एक दरवाज़ा है। जब तुम वहाँ जाओगे तो वह दरवाज़ा खुल जाएगा। दरवाज़ा खुलते ही तुम अंदर दाखिल हो जाना। इसके बाद तुम अपने वालिद से मिल सकोगे। जब बच्चा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपने वालिद से मुलाकात की। नाज़रीन, दर हकीकत ये दरवाज़ा एक जन्नती दरवाज़ा था, जिसको अल्लाह ताला ने अपने मुआज़े से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश पर खोला था। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जब वो बच्चा अपने वालिद से मिलकर दोबारा लौटा तो वो बच्चा नहीं बल्कि एक बुज़ुर्ग बन चुका था और उसकी उम्र 300 साल हो चुकी थी। रिवायात के मुताबिक जन्नत के अंदर एक साल दुनिया के 300 सालों के बराबर होता है। यही वजह है कि जब वो बच्चा मिलकर वापस आया तो उसने तकरीबन 1 साल का अरसा गुजार लिया था और जब वो दुनिया में फिर लौटा तो उसकी उम्र 300 साल हो चुकी थी और वो एक बुज़ुर्ग शख्स बन चुका था। अल्लाह ने अपनी रहमत से उस बुज़ुर्ग शख्स को भी जन्नत में दाखिल कर दिया। तो वाक़या आपने जाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग से ये स्टोरी है कि कैसे अल्लाह ताला ने जो है अपने मौज़े से जो है एक छोटे से बच्चे को और जो है जन्नत में पहले दाखिल कर दिया, अपने वालिद से उसकी मुलाकात भी करा दी और फिर जब वो बच्चा बाहर आया तो उसकी उम्र 300 साल हो चुकी थी। यानी ये एक मौज़ा है अल्लाह ताला की तरफ से। और फिर जब ये बच्चा बाहर आता है तो अल्लाह ताला ने उसको भी अपनी जन्नत में दाखिला अता कर दिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने जो है जन्नत में दाखिला अता कर दिया था जब उनकी कौम पर अज़ाब नाजिल हुआ था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी जो है ये स्टोरी थी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मज़ीद भी वाक़यात अभी और हैं, उनको भी कवर करना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।